दीनता भाव में दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में शूद्रों की कैसी अवस्था है उस पर विचार विमर्श आप सबके सामने रखा जाने का एक विधान में आप सबके सामने लाया हूँ। संतों महात्माओं ने एक चौपाई कहा है, तो ज्ञानी को ज्ञान भावे, फूल भावे केतकी के, और गदहा को छान भावे, कीच काच मेघ के। संतों ने जीवों को समझाने के लिए जो चौपाई का निर्माण किया है कि गदहा को छान भावे और कीच काच मेघची। मेघची कहते हैं बरसात के समय में छोटी छोटी मेढकी जो है कूदती रहती है, कीड़े मकोड़े खाती है। उस मेघची से तात्पर्य है कि 84 लाख योनियां जो बनी है, जो ये भव सागर जो संसार बना है, संसार रूपी एक तालाब के अंदर, तालाब में कीचड़ में जो आत्मा रूपी मेघची जो दौड़ रही है, यानी कि मेघची से तात्पर्य है कि जो 84 लाख योनियां इंसानी जामा से नीचे की जितनी भी हैं, वो संसार में आ करके जीविका चलाती है, हर तरह का अपना जीविका ले रही है। और इस तरह से कूद कूद करके इस योनि से उस योनि, इस योनि से उस योनि, 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं। मगर ये सारा भ्रमण करने के बाद जब आत्मा इससे ऊपर की अवस्था में उठी, जो मानव जीवन जब इसको मिला है, तो मानव जीवन में आकर एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बुद्धि चेतना इसको मिली, जो कि चेतन चोला कहा गया है। मगर यहाँ एक विधान बात है, ये है सोचने की यह बात है कि जो मन हमारे अंदर है, जो इंद्रियों का स्वाद लेता है, हर संसार के पदार्थों का रस लेता है, जो काल जिसे माना गया है, उसी तरह से अंदर तो काल का रूप लेकर मन बैठा है, मगर वही काल का रूप मन के जैसे एक ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण एक काल का रूप है, तो जीवों को फंसा करके अपने जाल में ब्राह्मणवाद फैला करके अजीवों को बांध कर अपने कर्मों में काल के गाल में झोंकने का काम करता है। जैसा कि ये मानव रूपी गदहा, गदहा का नियम क्या है कि गदहा का मालिक जो होता है, जब दोनों पैर बांध देता है, तो गदहा ये समझता है कि हमारे मालिक ने हमें बांध दिया है, वो एक जगह खड़ा रहता है। और गदहे पर जब भार लाद दिया जाता है और डंडा मार के उसे एक वो स्थान दिखा दिया जाता है जहां पर भार उतारना होता है, वहां अगर गदहा एक बार देख ले, तो प्रति बार जितने दिन आप ढोवाते रहेंगे वजन ला देंगे और एक डंडा मार देंगे, उसी स्थान पे जाकर रुकेगा जहां पे भार उतारना है। उसी तरह से आज यहाँ जो ब्राह्मणों का जो जाल है, तीर्थ व्रत, यज्ञ भोग, दान पुण्य, व्रत उपहास का जो इन्होंने जो जाल बिछाया हुआ है, उसी तरह से आज शूद्र समाज जो है ब्राह्मणों के जाल में ऐसा फंस गया है कि अनेक प्रकार के व्रत रखता है, अनेक प्रकार के तीर्थों पे जाता है, अनेक प्रकार के वेद की वर्ण पढ़ता और पढ़ाता और सुनता और सुनाता है। ऐसी दशा में ऐसे उनके जाल में, ऐसे उनके तीर्थ व्रत के जाल में ये शूद्र फंसा हुआ है कि आज जुगाद से उस वेदों ग्रंथों का जो व्रत है, व्रत में फंसकर कमाता स्वयं है, ब्राह्मण को दान करता चला आया है। ये एक बंधन है, ब्राह्मणों ने तीर्थ व्रत के बंधन में एक शूद्रों को बांध दिया है, जो कि ये बंधा उनके नियमों पर अटल है, अटूट है, उन ब्राह्मणों के नियम बताए हुए पर विश्वास रखता है और उस कर्मों में लगा हुआ है। साल भर शूद्र कमाई करता है और कमाई करके जब तीर्थ लगता है कहीं का, चाहे वो प्रयागराज का हो, चाहे हरिद्वार का हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे उज्जैन का हो, कहीं का भी जब लगता है, तो हम सारी कमाई अपना खूब अच्छे से अपना दान पुण्य करने के लिए अलग, किराए भाड़े के अलग, अपने खर्चे के लिए अलग, राशन पताई कपड़ा लत्ता जो भी लेके हम जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। अब पंडा पुजारी वहाँ अनेक प्रकार के, यहाँ पर इतना ये दान करो, वहाँ वो दान करो, अनेकों दान करवा करके वो तो सबसे माला माल हो जाते हैं।
और शूद्र जितने भी लोग हैं अपने कमाई का धन उन ब्राह्मणों को दे आते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई एमए बीए और आईएएस पीसीएस बन जाते हैं और हमारे बच्चे भिखारी के भिखारी रहते हैं, हम जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। ये शूद्रों की ऐसी अवस्था है। मगर जब हमारे जीवन में कोई ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो वो हमें ज्ञानी पुरुष हमें समझाता है कि भाई देखो, इस संसार में ब्राह्मणों का जाल ऐसा बिछा हुआ है, ये तुम्हें हमेशा से ठगते आए हैं और आगे भी तुम्हें ठगते ही रहेंगे। इसलिए इन ब्राह्मणों के जाल से निकलना है कि जितने भी तीर्थ व्रत जो कुछ भी हैं, एक भी तीर्थ व्रत करना, तीर्थ में जाना, जग उपहास करना, व्रत करना, यज्ञ भोज करना, मंदिरों में जाना शूद्रों का काम नहीं है। इनके जाल से अलग निकलो, ये ठगते खाते ही रहेंगे। कमल का फूल का कहा कि फूल भावे केतकी की, यानी कि वो कमल का फूल एक ऐसा है कि पानी में पैदा होता है, कीचड़ में जड़ होता है, मगर पानी का कोई भी एक बूंद उस पर असर नहीं होता। इसलिए ज्ञानी पुरुष हमें सिखाते हैं कि इस संसार में इस तरह से रहो कि ब्राह्मणों से बचाव रखो, ब्राह्मणों के कर्म कांड में मत फंसो। ये ठगने का और लूटने का काम करते हैं और फिर अंत में तुम्हें नरक में ढकेल देते हैं। क्योंकि नरक से जाने से ना ही ब्राह्मण खुद को नहीं बचा है, हमें क्या बचाएगा। जिस ब्रह्मा और विष्णु और शिव की पूजा करवाता है, राम और कृष्ण की जो पूजा करवाता है, जो भी देवी देवताओं का पूजा करवाता है, अगर इतने ही वो शक्तियां, वो परमात्मा, वो राम कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश अगर शक्तिवान होते तो भारत कितनी बार गुलाम हुआ, उसको क्यों नहीं बचा लिया उन देवताओं ने? नहीं बचा सके। या शूद्रों को ये समझाते हैं ज्ञानी पुरुष कि जो तुम्हारे ऊपर जो प्रताड़ित करते रहे, तुम्हारे साथ अनाचार अनेक प्रकार का तुम्हें दुख पहुंचाते रहे, तुम्हें शोषण करते रहे, तो क्या इन देवताओं ने तुम्हें बचाने आया? तुम्हें इनका किसी ने बचाया? ये बल्कि बचाने के बजाय और उन्हीं की बढ़ावा करते रहे। आज जो इन देवताओं ने जो काम नहीं कर सके, आज अगर वो किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो परमात्मा से बढ़कर कार्य किया कि इस प्रताड़ित और शोषण करने वाले के चंगुल से निकाल कर तुम्हें आज ऊपर तख्त पर बैठा दिया, जो समानता का भाव दिया। हर जगह तुम्हें पढ़ाई लिखाई शिक्षा नौकरी चाकरी घर मकान गाड़ी घोड़ा मंत्री प्रधानमंत्री तक बैठने का अधिकार तुम्हें दिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया। इनसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है शूद्र का? और यही बात इसीलिए डॉक्टर भीमराव साहब ने समझाया कि ऐ मेरे अनार शूद्र समाज के लोगों, तुम ही भारत के मूल निवासी हो। तुम्हें पहले अनार्य शूद्र असुर राक्षस अछूत अनेकों नाम से तुम्हें पुकारा करते थे, और आज तुम्हें पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कहते हैं। आर्यों और अनार्यों के बीच में जो युद्ध हुआ, तो हम अनार्यों का पराजय होना ही गुलामी की एक बेड़ी है, और समस्त भारत की भूमि तुम्हारे पूर्वजों की है, और उस भारत के धन और भूमि धरती का असली सही माने में तुम ही उत्तराधिकारी हो। तुम्हें बलपूर्वक गुलाम बनाया, तुम्हारी धन और धरती पर अवैध कब्जा इन 15% के लोगों ने किया है। तुम्हारी सभ्यता तुम्हारी संस्कृति तुम्हारा धर्म और तुम्हारा इतिहास को इन लोगों ने नष्ट कर दिया है। तुम्हें धर्म का गुलाम बनाया गया है। तुम हिंदू नहीं थे और ना ही तुम आज हिंदू हो, तुम हिंदू के गुलाम हो। हिंदू धर्म को छोड़ना परिवर्तन नहीं है, हिंदू धर्म छोड़ना ही गुलामी की जंजीर को तोड़ना है। अपने बुजुर्गों की तरह पूर्वजों की तरह तुम भी वीर हो, परंतु तुम्हारे वीरता के अंकुर को कुचल दिया गया है। तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। तुम शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
तुम्हारे रगों में तुम्हारे पूर्वजों के वीर पूर्वजों के रक्त दौड़ रहे हैं, तुम इसे पहचान करो। तुम अपने अधिकार लो, एकता बनाकर संघर्ष करो, विजय तुम्हारे हाथों में निश्चित आएगी। जाति के आधार पर किसी को ऊंचा मानना पाप है और अपने से नीचा मानना महापाप है। ये बाबा साहब ने सभी शूद्रों को अपना आदेश और निर्देश किया है। हमें चाहिए कि बाबा साहब के नियमों पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिया है, जो हमें रास्ता दिया है, हमें उस मार्ग पर चलकर अपने हक की लड़ाई लड़ करके अपने हक को लेना चाहिए। अपने आने वाले जो जो शाखाएं जो हमारी आएंगी, जो पीढ़ियां हमारी आएंगी, कम से कम वो तो आजाद हो सके। इस आजादी के लिए हम सभी शूद्र, पिछड़े वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को एक होकर के अपनी लड़ाई लड़ना है और अपना हक लेना है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी आजादी से अपना जीवन सुख और शांति से गुजार सके, मान सम्मान से जी सके। ज्यादा न कहते हुए, अपने वाणी कहीं विराम देते हुए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।